मैं सेंट मैरीज इंग्लिश हाई स्कूल नालासोपारा वेस्ट की तरफ से आप सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी व्याकरण कक्षा 5वीं। बच्चों, आज हम लिंग और वचन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम लिंग शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों को पढ़कर हमको ऐसा लगता है कि ये पुरुष जाति के हैं तो वो पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग मतलब बच्चों मेल। और जिन शब्दों को पढ़कर हमको ऐसा लगता है कि ये स्त्री जाति के शब्द हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री मतलब बच्चों फीमेल। तो ये सिर्फ पुरुष या स्त्री पे लागू नहीं होता है, ये वस्तुओं पे, पेड़ पौधों पे और जानवरों में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। बच्चों, अब हम पुल्लिंग के उदाहरण पढ़ेंगे। तो पहला उदाहरण देखिए, बंदर नाचता है। दूसरा उदाहरण देखिए, लड़का खेलता है। तीसरा उदाहरण देखिए, आदमी चलता है। तो पहले उदाहरण में बच्चों बंदर जो है वो पुल्लिंग है। दूसरे उदाहरण में लड़का है वो पुल्लिंग है। और तीसरे उदाहरण में आदमी है वो पुल्लिंग है। अब बच्चों हम स्त्रीलिंग के उदाहरण पढ़ेंगे। बंदरिया नाचती है, लड़की खेलती है, औरत चलती है। तो इसमें बंदरिया, लड़की और औरत ये तीनों स्त्रीलिंग में आते हैं। हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो बच्चों, संसार के सभी प्राणियों और पदार्थों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला होता है पुरुष जाति और दूसरा होता है स्त्री जाति। अब हम पुल्लिंग की परिभाषा पढ़ेंगे। तो बच्चों, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। मतलब जिन शब्दों को पढ़कर हमको ऐसा लगता है कि ये शब्द पुरुष जाति के हैं उनको पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बंदर, लड़का, शेर, घोड़ा, आदमी। बच्चों, अब हम स्त्रीलिंग की परिभाषा पढ़ेंगे। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब बच्चों, जिन शब्दों को पढ़कर हमको ये मालूम पड़ता है कि ये शब्द स्त्री जाति के हैं, स्त्री यानी फीमेल के हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग के उदाहरण देखिए, बंदरिया, शेरनी, लड़की, घोड़ी, औरत। बच्चों, अब हम वचन पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम वचन की परिभाषा पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन से संज्ञा की संख्या का बोध होता है। तो बच्चों, जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं और उस वाक्य में कोई शब्द है जिससे किसी वस्तु के एक या अनेक, अनेक मतलब बहुत सारे, उसकी संख्या का मालूम पड़े उसे हम वचन कहते हैं। वचन से संज्ञा की संख्या का बोध होता है। वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। बच्चों, अब हम एक वचन की परिभाषा पढ़ेंगे। एक वचन यानी सिंगुलर। शब्द के
जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। मतलब बच्चों, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें जब कोई शब्द ऐसा आता है जिसको पढ़ के हमें मालूम पड़े कि वो एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कुर्सी, पौधा, घोड़ा, झूला। बच्चों, ये एक वचन के उदाहरण हैं। बच्चों, अब हम बहुवचन की परिभाषा पढ़ेंगे। बहुवचन यानी प्लूरल। शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे जब कोई शब्द ऐसा आता है जिससे हमको ये मालूम पड़ता है कि वो शब्द जिस चीज़ के बारे में बता रहा है वो एक नहीं, एक से ज़्यादा है। जहाँ पे जो चीज़ एक से ज़्यादा होगी वहाँ पे बहुवचन आएगा। जैसे कुर्सियाँ, पौधे, घोड़े और झूले। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको लिंग और वचन समझ में आया होगा। धन्यवाद।